आपने सत्यवान सावित्री की कथा तो कई बार सुनी होगी कि कैसे सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। पर क्या आपने ये कथा सुनी है कि एक ऋषि रुरु ने भी अपनी पत्नी के प्राण यमराज से ले आए थे? जी हाँ, ये कथा है ऋषि रुरु और प्रमदवरा की एक ऐसी कथा जो प्रेम, त्याग और क्षमा के सबसे ऊंचे रूप को दिखाती है। प्रमदवरा का जन्म किसी साधारण स्त्री से नहीं हुआ था। वो अप्सरा मेनका और गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी। पर जन्म के क्षण में ही मेनका ने लज्जा से उस नवजात को नदी किनारे छोड़ दिया। वहीं से गुजर रहे ऋषि स्थूलकेश ने उस शिशु को देखा और उसे अपनी पुत्री बनाकर पाला और उसका नाम रखा प्रमदवरा। वो बड़ी होकर सौंदर्यशील की मूर्ति बन गई। एक दिन ऋषि प्रमति के पुत्र रुरु ऋषि स्थूलकेश के आश्रम में आए। जब उनकी नजर प्रमदवरा पर पड़ी तो मानो समय ठहर गया। वो पहली नजर का प्रेम था। रुरु ने पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का दिन तय हुआ जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित होगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से कुछ दिन पहले प्रमदवरा अपनी सखियों के संग खेल रही थी। तभी एक विषधर सांप ने उसे डस लिया। क्षण भर में उसका रंग उड़ गया और उसकी सांसें थम गई। आश्रम में विलाप मच गया। ऋषि स्थूलकेश, रुरु और सारे ब्राह्मण उसकी मृत्यु पर रो उठे। रुरु अपने प्रेम को मृत्यु से हारता नहीं देख सका। वो वन में भाग गया और देवताओं से प्रार्थना की, हे देवगण, मेरे दान, मेरे तप, मेरी श्रद्धा सब मैं अर्पित करता हूँ। बस मेरी प्रमदवरा को लौटा दो। स्वर्ग से एक दूत उतरा। उसने कहा, देवता तुम्हें एक अवसर दे रहे हैं। यदि तुम अपनी आधी आयु त्याग कर प्रमदवरा को देना चाहो तो वो जीवित हो सकती है। रुरु ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं अपनी आधी उम्र दे दूंगा, पर मेरी प्रिया को जीने दो। क्षण प्रमदवरा की आंखें खुली। वो मृत्यु से लौट आई अपने प्रेम की शक्ति से। रुरु और प्रमदवरा का विवाह धूमधाम से हुआ। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। पर रुरु के हृदय में एक आग जल रही थी। वो सांप जिसने उसकी प्रिया को मारा था, उससे बदला लेने की उसने प्रण लिया। मैं हर विषधर का विनाश कर दूंगा। एक दिन वन में घूमते हुए रुरु की नजर एक बूढ़े सांप पर पड़ी। दुंदुभ नामक सर्प था। रुरु ने उसे मारने के लिए डंडा उठाया, पर सर्प ने कहा, रुको, मैं विषधर नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ जिसे श्राप से सर्प बना दिया गया है। रुरु ने पूछा, तुम कौन हो? सर्प बोला, मैं ऋषि सहस्त्रपात हूँ। एक बार मैंने अपने मित्र को मजाक में नकली सांप दिखाया और उसने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। जैसे तुमने मुझे नकली सांप से डराया, वैसे ही तुम विषीन सर्प बनोगे। लेकिन उसने ये भी कहा था, जब रुरु मुझे देखेगा तब ये श्राप समाप्त होगा। श्राप खत्म हुआ। ऋषि सहस्त्रपात अपने असली रूप में लौट आए। सहस्त्रपात ने रुरु को उपदेश दिया, रुरु, हर जाति, हर जीव का विनाश अधर्म है। क्रोध में न्याय नहीं होता। सच्चा ब्राह्मण क्षमा में बल देखता है, विनाश में नहीं। इन वचनों ने रुरु का हृदय बदल दिया। उसने प्रतिज्ञा ली, अब वो कभी किसी सर्प को हानि नहीं पहुंचाएगा।